फ्रेंड्स, मई 2019 के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ़ यू आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी मच एंगेज्ड इन स्टडीज़। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे को फ़ोन आया था ये पूछने के लिए कि मैडम जनरली हम लोग जो कॉमन मिस्टेक टेस्ट सीरीज़ में कर रहे हैं या आपके टेस्ट में किए थे तो उसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कुछ एक साथ आप बता सकते हो क्या? एंड दैट गिव मी एन आइडिया कि एक शॉर्ट क्लिप बनाया जा सकता है जिससे आप सभी को आसानी हो जाएगी और क्या मिस्टेक नहीं करना है एग्ज़ाम में ये समझ में आ जाएगा। सो विद दैट कुछ कॉमन मिस्टेक पॉइंट्स मैंने निकाले हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑन चेकिंग पेपर्स ऑफ द टेस्ट सीरीज़ और ऑफ रेगुलर क्लास टेस्ट। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप अच्छे से समझ लो एंड ट्राई योर बेस्ट टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली बात है, स्पेशली टैक्सेशन पेपर में द क्रूशल पार्ट इज रीडिंग द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आधी जंग जो है टैक्स के पेपर की वो जीती जा सकती है अगर तुमने प्रॉब्लम ठीक से पढ़ा है। एंड व्हेन आई से रीडिंग द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली का मतलब है एक्चुअली एब्जॉर्बिंग दैट प्रॉब्लम इनसाइड, नॉट जस्ट वो आंखों से ऐसे एक लाइन के ऊपर से नज़र डाल दी, दूसरे लाइन के ऊपर से नज़र डाल दी, बिकॉज दैट वॉन्ट हेल्प। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे पढ़ते हैं एंड पढ़ने के बाद वापस दोबारा पढ़ते हैं जब वो सॉल्व करने लगते हैं। नाउ दिस एक्चुअली टेक्स लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स ओनली टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो जब हम पहली बार प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तभी इस तरीके से पढ़ो कि वापस ये प्रॉब्लम देखने को ही नहीं मिलने वाला है एंड बेस्ड ऑन योर वॉट एवर मेमोरी यू हैव ऑफ दैट प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर इस अप्रोच से तुम प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली नोट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर ब्रेन और अपना दिमाग बहुत ही सुपर्ब चीज़ है जो रिफ्लेक्स में तुमको याद दिलाएगा कि अरे ये पॉइंट हमने याद करने के लिए रखा था। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम पढ़ते वक्त स्पेशली इनकम टैक्स में ध्यान रखना, द फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन ऑफ द इनकम टैक्स प्रॉब्लम विल ऑलवेज हैव सम ट्रिक और अ गुगली। एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, मिस्टर एक्स ब्रैकेट में 62 years old, you don't see that information as an important information and you go ahead and last line होती है compute the tax liability. Now if Mr. X is a resident 62 years old, obviously the slab rates would be applied अप टू 3 लाख नील वाले यानी कि सेकंड लेवल वाले। बट बहुत बार क्या हो जाता है, अपने को मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स में ये आदत रहती है कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट स्लैब को अप्लाई करके टैक्स निकालते हैं एंड देयरफॉर ये मिस्टेक बहुत अच्छी तरीके से बच्चे एग्जाम में करके आते हैं। बाकी सारा प्रॉब्लम बराबर होता है बट वो लास्ट पॉइंट पे आके अटक जाते हैं। दूसरी चीज़ है, लास्ट लाइन में कभी कभी एकदम एंड में दिया जाता है LIC प्रीमियम पेड 1000 रुपीज़। नाउ वी डोंट रीड इट टिल लास्ट। बहुत बार अपना क्या हो जाता है, ऊपर का प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं और फिर इतने लेजी होते हैं अपन कि नीचे आते 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 थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने लगते हैं। सो लास्ट लाइन में लिखा रहता है कंप्यूट द इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, उतना पढ़ के अपन छोड़ देते हैं। वी डोंट पे अटेंशन टू द लास्ट लाइन विच हैज़ अ LIC प्रीमियम पेड और अ PPF कॉन्ट्रीब्यूशन जिसके लिए 80C शायद क्लेम करना ज़रूरी है। सो ये थोड़े से डिटेल्स है, यू नीड टू गिव दैट अटेंशन टू डिटेल्स वाइल रीडिंग द प्रॉब्लम इटसेल्फ। ट्रस्ट मी, अगर तुमने ठीक से प्रॉब्लम पढ़ा है, ठीक से चीज़ें अपने ब्रेन को तुमने ट्रिगर दिए हुए हैं तो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग विल टेक क्वाइट लेस टाइम देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो दैट इज़ नंबर 1 mistake that you should not do. Read it carefully, thoroughly and as if you will not see that problem again. That will help you a lot. Carry a pencil, pen in hand and note down. Just mark थिंग्स, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर फाइनल एग्जाम में अलाउड नहीं है तो भी उल्टा पेंसिल रख के आए। नॉर्मली सजेस्ट कि अगर तुमको मार्किंग की आदत है तो वैसा करो। ऑटोमेटिकली यू विल नोट द पॉइंट्स इन योर ब्रेन इवन दो नॉट ऑन द क्वेश्चन पेपर। दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे क्रूशल है टैक्सेशन पेपर के लिए। फिलहाल MCQ इंट्रोड्यूस किए गए हैं 30% के लिए, बट फिर भी टाइम मैनेजमेंट अगर तुम अच्छे तरीके से करते हो तो इनकम टैक्स और GST का पेपर 15 मिनट से पहले होना बहुत आसान है। बट बहुत बार प्रॉब्लम में ही हम इतना उलझ जाते हैं दैट वी डोंट गिव अटेंशन टू टाइम कि अरे मैंने 15 मिनट में ये प्रॉब्लम करना चाहिए, बट इफ़ यू आर टेकिंग हाफ एन आवर 45 मिनट्स। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है, मैक्सिमम 20 मिनट्स इज़ वॉट यू शुड अलॉट। पीपल एक्चुअली स्पेंड 45 मिनट्स सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। अब अगर तुम इसको 1 घंटा भी सॉल्व करो और सही आंसर भी लाओ तो भी 10 ही मार्क्स का प्रॉब्लम है। बिकॉज यू गेव टू मच टाइम टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट आउट ऑन सम अदर प्रॉब्लम वेयर यू कुड क्रैक इट करेक्टली। सो टाइम मैनेजमेंट दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन वाइज। रेगुलर क्लास में हमने किया ही है, हम नॉर्मली मैं आपको प्रॉब्लम देती हूँ, बोलती हूँ 15 मिनट चलो सॉल्व करो। सो वो आप आदत डाल दो कि क्वेश्चन वाइज टाइम मैनेजमेंट करना है, ओवरऑल नहीं।
तीसरी चीज़ है MCQ में इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड शायद से OMR शीट उसके लिए आएंगे नहीं आएंगे श्योरिटी नहीं है. सो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि MCQ ऑप्शन का जो ABCD में से ऑप्शन आपने चूज़ किया है सिर्फ वही लिखना है. क्वेश्चन वापस लिखने में आपने टाइम नहीं गंवाना है. और दूसरी चीज़, अगेन दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आई सजेस्ट, एक्चुअली तुमने ऑप्शन ABC इतना ही लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलना एक्सपेक्टेड है, बट मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है A ऑप्शन, तो उसके सामने जो लाइन है A ऑप्शन की वो भी आप लिखो. द रीज़न इज आई हैव सीन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स दैट बहुत बार बच्चों ने ऑप्शन करेक्ट सोचा है बट लिखा B है, लिखा D है, B की जगह D लिखा है, A की जगह. वो पढ़ते वक्त स्पेशली टैक्स में कई बार नंबर्स रहते ABCD में, और नंबर्स देते भी ऐसे हैं 99,270, 99,720, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है. इसलिए बेहतर रहेगा अगर आप ऑप्शन और उसके साथ साथ जो आंसर है उसके सामने का वो लिखे. इट वॉन्ट टेक मच टाइम इफ इट इज़ अ नंबर, हार्डली इट वुड टेक सम टाइम. सो दैट इज नंबर 3. नंबर 4 विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज थेरी क्वेश्चंस जो आप लिखेंगे. वैसे तो टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा थेरी नहीं है, GST पार्ट में थोड़ा बहुत थेरी लिखना एक्सपेक्टेड है, बट थेरी क्वेश्चन में डू नॉट राइट लेंदी पैराग्राफ्स. द पेपर चेकर डजंट हैव टू मच टाइम टू गो थ्रू योर ईच लाइन. I would suggest go with the pointer and explaining that pointer in 2 to 3 lines. और मैंने जैसे कि क्लास में कहा है, प्लीज़ रिमेंबर अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मैंने कोई आपको शॉर्ट नोट पूछा है और उसको 4 मार्क्स रखे हैं, दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर सम 4 important points in that short note. So I am not looking at whether you have written 1.5 page, 2 page, 3 page. It is irrelevant. I am looking for those 4 important points which carry those 4 marks. तो आपको वो पॉइंट हाईलाइट करने हैं. हाईलाइट एज एन अंडरलाइन आपने पेंसिल से पेन से किया तो भी चलेगा, बट यू आर हेल्पिंग पेपर चेकर टू सी कि हाँ भाई ये 4 पॉइंट्स मेन आई एम राइटिंग. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये CA का एग्जाम है एंड इट इज़ नोन दैट देयर विल ऑलवेज बी सरप्राइजेस. कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रहेगी जहाँ पे तुम अटकोगे. ऐसा अपने आप को समझ के ही एग्जाम को जाओ. कोई सरप्राइज आएगा जो शायद तुमने पहली बार सुना है, कहीं पे प्रॉब्लम आसान लगेगा सामने से और एक्चुअली सॉल्व करते जाओगे तो समझ में आएगा नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. तो ये सिचुएशन आना एक्सपेक्टेड है, because this is what the exam is. You should be facing these surprises and some difficulties. Now my only suggestion to you is do not get stuck at the surprises. So अगर 4 मार्क का प्रॉब्लम है जिसका आंसर तुमको नहीं पता, या ऐसा 4 मार्क का क्वेश्चन आया है जो तुमने शायद से नहीं पढ़ा है या समहाउ तुमको नहीं याद आ रहा है, इट इज़ अ ब्लैकआउट, यू आर अनेबल टू रिमेंबर, वो 4 मार्क को बाजू रखो. बाकी 96 मार्क्स का पेपर आपको आ रहा है तो आप उस पर फोकस करो एंड ट्राई एंड गिव इट टू योर बेस्ट फॉर दोज 96 मार्क्स. वो 4 मार्क नहीं आ रहा इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में उसके पीछे लगते हैं बच्चे, एंड देन जो 96 का सब कुछ आ रहा है वो हम अचीव नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं काफ़ी हो जाता. सो प्लीज़ मेक श्योर वॉट एवर यू नो write it, whatever you do not know tackle it later. Don't get stuck over there. So that's my advice to you. All the very best. Make the best of your exams and your studies. Thank you.